देख भाई, लिमिट को समझना बहुत आसान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस के लिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। अब इस फंक्शन को समझना क्यों जरूरी है ये हम अभी बताते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 है और एक्स के जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं, एक्स के जगह पे कितना पुट करना है 1, तो हमारा जो ये फंक्शन का वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। कैसे? यहां पे जैसे ही हम f1 पुट करते हैं, x के जगह पे हमारा 1 आ गया और 1 प्लस 9 हमारा 10 हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से इसको अगर हम लिमिट के फॉर्म में लिखें, लिमिट हमारा कहता क्या है, अगर हम लिमिट के बारे में बात करें, एफ एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? एफ लिमिट यहां पे बोल रहा है x टेंडिंग टू 1। यहां पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है? यहां पे आपको दिख रहा है x टेंडिंग टू 1। मतलब कि वो जो एरो है ना, x के नीचे साथ जो एरो है वो टेंडिंग का साइन है, x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स। मतलब कि x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 9, वहां पे x के जगह पे 1 पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे? 1। जैसे ही 1 पुट किए, हमारा वैल्यू फिर से 10 आ गया। टेंडिंग टू 1 का मतलब कि हमारा x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो 1 को अप्रोच कर रहा हो। 1 को क्या कर रहा हो? अप्रोच कर रहा हो, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। अब इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। जैसे कि हमारे पास अगर x का वैल्यू 1 है तो हमारे पास साथ ही साथ हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है? जैसे अगर हम नंबर लाइन के बारे में बात किए ना, नंबर लाइन जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन से आपको क्या समझने को मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ये नंबर लाइन पे हमने x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट किए, तो यहां पे आपका जो ये पॉइंट बता रहा है ये x इक्वल टू 1 है। अब 1 को अप्रोच किया जाएगा एक बार लेफ्ट हैंड साइड से और एक बार राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करें तो इस साइड से 0 से 1 की तरफ से अप्रोच करेंगे। मतलब कि अगर हम 0 से 1 के को अप्रोच कर रहे हैं, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर 1 को अप्रोच करना है तो 0.9 अगर हम वैल्यू लेते हैं, मतलब कि ये 1 के आसपास का वैल्यू है। ठीक है ना? मतलब कि 0.9 भी 1 को अप्रोच कर रहा है। 0.9 1 को अप्रोच कर रहा है। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड के अलावा अगर हम राइट हैंड साइड से बात करें, राइट हैंड साइड से बात करें तो राइट हैंड साइड से हमारा एरो आया, मतलब 2 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। किधर से? 2 से 1 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर 2 से 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो हम x का वैल्यू मान लेते हैं 1.1। 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, थोड़ा सा ज्यादा है। 1 से वैल्यू क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 से वैल्यू क्या था? थोड़ा सा कम था। इस चीज को ध्यान देना है यहां पे। अगर हम यहां पे बात करें 0.9 के बारे में, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। मतलब कि क्यों लिमिट बोल रहे हैं? लिमिट लगाने का मतलब कि x एक पार्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। x क्या कर रहा है? एक पार्टिकुलर, जैसे कि 1 को अप्रोच कर रहा था। एग्जांपल में क्या देखे? 1 को अप्रोच कर रहा था, सीधा सीधी बात है ना। 1 को अप्रोच कर रहा था तो 0.9 लिखेंगे x का वैल्यू तो भी वो 1 का अप्रोच कर रहा है, 1.1 लिखेंगे तो भी वो 1 का अप्रोच कर रहा है। अप्रोच तो कर ही रहा है ना। अब बात यहां पे ये है कि 1.1 का बात करें तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो एक कहलाता है राइट हैंड लिमिट, एक कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये राइट हैंड लिमिट के केस में क्या है कि 1 से वैल्यू ज्यादा है, जो वैल्यू गिवन है उससे ज्यादा है, तो ये प्लस में आएगा। लेकिन 0.9 का बात करेंगे तो 1 से वैल्यू क्या है? कम है, तो 1 में कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो ही हमारा 0.9 आएगा, और 1 में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा 1.1 आएगा। तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। इसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को? चलिए उसको भी एक बार देख लिया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करें तो दिख रहा है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखेंगे, क्योंकि 0.9 था ना, 1 को अप्रोच कर रहा था 0 से 1 से, 0 से 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन 1 से वैल्यू क्या था? कम था, जिस कारण से 1 माइनस लिखे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस लिखेंगे एफ एक्स, और उसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट का बात करें तो वो 1 प्लस लिखेंगे। इन दोनों का जो वैल्यू निकाला जाएगा ना, एक थोड़ा कम और एक थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन दोनों ही वैल्यू 10 को अप्रोच करेगा। जो हमारा फंक्शन एफ एक्स था वो x प्लस 9 था। इसमें अगर टेंडिंग टू 1 माइनस करे या फिर टेंडिंग टू 1 प्लस करे, x टेंडिंग टू 1 माइनस करे या फिर x टेंडिंग टू 1 प्लस करे,
दोनों ही केस में 10 के आसपास का वैल्यू आएगा। यही है लिमिट, मतलब कि हमारा जो अप्रोच किया हुआ वैल्यू है वो हमारा लिमिटेड वैल्यू दे। हमेशा इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा लिमिटेड आएगा। अब इसको क्या है कि लिमिट के पास हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिटेड। देखो ये हम बोल भी रहे हैं और साथ ही साथ लिख भी दिए कि लिमिट मस्ट हैव सम लिमिटेड वैल्यूज। अब मतलब क्या, मतलब ये कि लिमिट का वैल्यू कभी भी 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और इंफिनिटी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिमिट का वैल्यू 0/0 नहीं होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं होगा और सिर्फ इंफिनिटी भी कभी नहीं होगा। अब बात क्या है कि क्यों नहीं होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये सारा वैल्यूज होगा जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यूज है, तो हमारा लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिटेड वैल्यू तो आएगा ही नहीं, कोई एक डेफिनेट वैल्यू तो आएगा ही नहीं। और लिमिट में हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, एक लिमिटेड वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए आगे चलिए इसको हम देखेंगे कि हमारा लिमिट में हम किस तरह से एक लिमिटेड वैल्यू को लेकर के आते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, यहां पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें 0/0 का हम फॉर्म लाने का बात करेंगे कि 0/0 तो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। क्या ये फंक्शन आपको जो दिख रहा है क्या ये डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो डिफाइंड वैल्यू है, लेकिन x का वैल्यू अगर हम 5 पुट करें तो देखो ना, यहां पे एक पार्टिकुलर वैल्यू का बात कर रहे हैं। जैसे ही x का वैल्यू हम 5 पुट कर दिए, ये फंक्शन तो 0/0 का फॉर्म ले लिया जी, 0/0 का फॉर्म लिया ना, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या ये फंक्शन सही होगा क्या 5 पे, लेकिन इसका 5 वैल्यू पे भी एक लिमिटेड वैल्यू होगा। अगर ये कहे तो 5 पे भी, f5 पे भी इसका एक लिमिटेड वैल्यू होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, वो हम निकाल के दिखाएंगे वो लिमिटेड वैल्यू कितना होगा एग्जैक्टली। लेकिन इस जगह पे फंक्शन क्या बता रहा है, नॉर्मली 5 पुट कर रहे हैं तो 0/0 नॉट डिफाइंड, मतलब कि इस केस में ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है। लिमिट लगा के इसका एक डेफिनेट वैल्यू निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस तरह के फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1। यहां पे a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, a का वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n into a to the power n minus 1, ठीक है ना, n into a to the power n minus 1, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो। अब बात है कि याद रखने की जरूरत है क्या, कभी नहीं, कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रिक सिखाएंगे, फॉर्मूला हंसते खेलते निकाल लोगे, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। इस तरह का फंक्शन अगर कहीं पे है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। अब जो कि फंक्शन अभी हम ऊपर लिखे थे उस फंक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब क्या है कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, मतलब कि 5 के आसपास का अगर वैल्यू हुआ तो उसका वैल्यू 0/0 नहीं आना चाहिए। ऐसे तो 0/0 फॉर्म आ रहा था जी, 5 जैसे ही पुट करें तो 0/0, लेकिन लिमिट लगाने से इसका वैल्यू क्या आएगा, चलो देखते हैं। फॉर्मूला कहता है यहां n का वैल्यू 8 हो जाएगा क्योंकि x का पावर 8 है, वहां पे x का पावर n था, मतलब कि n का वैल्यू 8। a के जगह पे यहां 5 है, एक्सटेंडिंग टू 5 है, वहां एक्सटेंडिंग टू a था, एक्सटेंडिंग टू a था, यहां a का वैल्यू है 5, तो 8 इंटू 5 टू दी पावर 8 माइनस 1 है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 5 टू द पावर 7, और मल्टीप्लाई करने पे, वैल्यू पुट करने पे 6 to 5 000, ये हमारा लिमिटेड वैल्यू आया। यहां तो 0/0 का फॉर्म आ ही नहीं रहा है, देख रहे हैं, लिमिट लगाने से जिसका वैल्यू 0/0 आ रहा था उसका एक फिक्स्ड वैल्यू आ गया, फिक्स्ड वैल्यू आया ना। तो ये है ब्यूटी लिमिट का, कैलकुलस का, ठीक है ना। ये खूबसूरत चीज जो है ना आपको इतना हेल्प करेगा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझने में कि मजा आ जाएगा। हम फिजिक्स के लैंग्वेज में भी लिमिट को समझाने का बहुत आसान भाषा में कोशिश करेंगे, ये एंड तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट का कुछ और फॉर्मूला है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है, एक है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। अब यहां पे x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, देखो x के जगह पे 0 पुट करो, नीचे भी 0 पुट करो, ये 0/0 का फॉर्म होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x है, इसका भी वैल्यू आएगा हमारा 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्मूला आता कहां से है, एक ट्रिक है, वो ट्रिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। वो फॉर्मूला हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहां पे भी x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू हमारा 0/0 आएगा, लेकिन इसका फाइनल आंसर हमारा 0 आएगा। कैसे 0 आएगा वो हम एक ट्रिक से लाके दिखाएंगे, और वो ट्रिक का नाम है, एक रूल है, उस रूल का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। उस रूल को यूज करके हम लोग तीनों फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे उस फॉर्मूला को यूज करके। लेकिन उस फॉर्मूला को समझने से पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। तो चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, और इससे डिफरेंशिएशन से आपका लिमिट और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स है, वहां एक्स की जगह पे अगर ए पुट करने पे, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू पुट करने पे, अगर फॉर्म 0/0 का आ जाए, अगर फॉर्म इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का आ जाए, या फिर फॉर्म सिर्फ इन्फिनिटी का आ जाए, इस तरह का फॉर्म हो, एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर हमारा 0/0 का फॉर्म हो, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म हो, या फिर सिर्फ इन्फिनिटी हो, तो हमारा उसको करना क्या है कि डिफरेंशिएट कर दो उसका न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जैसे ही आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हो, उसके बाद ए का वैल्यू पुट करते हो, तो आपके पास एक लिमिटेड वैल्यू आएगा। अगर लिमिटेड वैल्यू नहीं आया, मान लीजिए कि फिर से 0/0 का फॉर्म आ गया, फिर से हमारा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, तो फिर से डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करते रहना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ ही साथ, तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि उसका एक कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड वैल्यू ना आ जाए। एक बार डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करना है, कब तक, जब तक कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। चलिए हम लोग देखेंगे आगे। जैसे कि यहां पे सवाल कहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, लेकिन अभी हम एल हॉस्पिटल रूल से डिराइव करके बताएंगे। अगर हम x की जगह पे a पुट करते हैं, ठीक है ना, इस पार्टिकुलर जगह पे लिमिट में क्या है ना, लिमिट में x का पावर n माइनस a का पावर n है, डिवाइडेड बाई x माइनस a है, मतलब कि यहां पे a माइनस a लिखेंगे, a का पावर n माइनस a का पावर n लिखेंगे, तो 0/0 का फॉर्म ले लेगा। अगर 0/0 का फॉर्म ले लेगा, मतलब कि यहां पे एल हॉस्पिटल रूल प्रेम से लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं। जैसे ही हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किए, हमारा जो न्यूमरेटर का पार्ट है वहां पे जो वैल्यू आया वो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 आया है, मतलब, और -0, a हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिवाइडेड बाय में x माइनस a था, डिवाइडेड बाय में क्या था, x माइनस a, ठीक है ना। x माइनस a को जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं। x टेंडिंग टू a था तो x की जगह पे a पुट करेंगे। जैसे ही x की जगह पे a पुट करेंगे, मतलब कि n, x का पावर n-1 था, तो x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, a, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो n इंटू a टू द पावर n-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n इंटू a टू द पावर n-1। क्या यही हमारा फॉर्मूला नहीं था? क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया कि नहीं किया? ऐसे इसका डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग को सॉल्यूशन बनाने में इंटरेस्टेड है ना हम लोग, ठीक ना। तो लिमिट को समझना है, आसान बनाना है, इसीलिए हम लोग ये एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके लिमिट को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा चीजें, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ, मतलब यही फॉर्मूला था ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x। अब यहां पे x की जगह पे sin x by x को देखो ध्यान से, किसको देखना है, sin x by x को। x की जगह पे अगर हम 0 पुट कर दें, ठीक ना, तो sin 0/0, मतलब 0/0 का फॉर्म आ रहा है। अगर 0/0 का फॉर्म आए तो इसका आंसर तो निकलेगा नहीं, तो करना क्या है, करना है हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएट किए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos 0 हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 1। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, उसको हमने लाया किस तरह से, एल हॉस्पिटल रूल से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आया ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स।
यहां पे x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई x है, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर यहां पे 0, तो फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है। मतलब कि यहां पे भी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, इसको भी हम न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसका फॉर्म कुछ ऐसा आएगा। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि न्यूमरेटर वाला पार्ट है 1 - cos x है, 1 को डिफरेंशिएट करने पे 0 आया, दिख रहा है 0 है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा 0 आया है, आपको यहां पे ये 0 वाला पार्ट दिख भी रहा है, ठीक है, ये 0 है। और उसके बाद माइनस आ गया, ठीक है ना, माइनस के साथ माइनस साइन एक्स भी आ गया, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स भी है, डिवाइडेड बाई 1 भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, साइन x है। जैसे ही यहां पे x टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं, ये 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा, ये 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा, ये 0 आएगा। लेकिन 0 तो लिमिटेड वैल्यू है ना, 0 थोड़ी ना नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, 0/0 है, इन्फिनिटी है। लेकिन 0, सिर्फ 0 का बात करेंगे, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, 0 इज कांस्टेंट वैल्यू। तो 0 लिमिट का आंसर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, 0/0 नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं हो सकता, और सिर्फ इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। तो यहां पे जो भी आपको बताया गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ एक सवाल देते हैं, इस सवाल को कैसे बनाया जाए। देखो, आप फॉर्मूला यूज करके भी इसको बना सकते हो, लेकिन आपके पास एक ट्रिक है कि आपको कोई फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। उस ट्रिक का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। तो यहां पे x के जगह पे अगर आप 0 पुट करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करते हैं 0, तो हमारा साइन 0 होगा, डिवाइडेड बाई 0 होगा। मतलब कि फिर से फॉर्म क्या आ गया, 0/0 का। अगर फॉर्म 0/0 होता है तो हमको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, मतलब ऊपर भी डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर में भी डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। तो यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगाने से हमारा जब साइन ए एक्स को डिफरेंशिएट किए तो हमारा वैल्यू आया ए कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि बी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डिफरेंशिएट होगा, हमारा जो बी है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो सिर्फ b बच जाएगा। इसीलिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहां पे सिर्फ b बच गया, और साइन ए एक्स को डिफरेंशिएट करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, a cos ए एक्स, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, चीजों को समझा जाए। तो जैसे ही यहां पे x का वैल्यू हम 0 पुट करें तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा a - b। ये था हमारा लिमिट का मैथमेटिकल पार्ट, जिसको हम अच्छे से सीखे समझे। अब थोड़ा सा फिजिकल पार्ट के बारे में बात करें, मतलब कि लिमिट को फिजिक्स के टर्म्स में कैसे समझे, लिमिट का यूज डेली लाइफ में कहां है। हाँ, ये सवाल दिमाग में आएगा नहीं कि हाँ डेली लाइफ में लिमिट को कैसे यूज करेंगे। आपने यूज किया है, आपने पढ़ा है बचपन में, लेकिन शायद नहीं समझ में आया होगा, या फिर शायद समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया लिमिट, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं यहां पे लिमिट के बारे में। तो यहां पे फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम लिमिट का बात करें तो एक चीज को कंसिडर करना, हम लोग को क्या कंसिडर करना अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, सभी लोगों को पता है। देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहां पे हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख दिए हैं। अब बात यह है कि अगर हम यहां पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखे हैं तो डेल्टा एक्स हमारा है क्या और डेल्टा टी है क्या, मतलब कि चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स बताएगा और डेल्टा टी चेंज इन टाइम बताएगा। मतलब कि थोड़ा और आगे बढ़े तो x2 - x1 जो कि हमारा डेल्टा x है, और t2 - t1 जो कि यहां पे दिख रहा है x2 - x1 डेल्टा x है, और t2 - t1 हमारा डेल्टा t है। ठीक, समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यहां पे मान लेते हैं कि हमने x2 x1 t2 t1 का वैल्यू दे दिया, ठीक है। x2 का वैल्यू 10 मीटर, x1 का वैल्यू 2 मीटर, t2 का वैल्यू 5 सेकेंड, t1 का वैल्यू 1 सेकेंड, सबका वैल्यू दे दिया। अब बोला कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। तुम लोग तो निकाल लोगे यार, बहुत आसानी से निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। देखो ना, यहाँ पे हम भी निकाल दिए, कितना आसान है।
क्या किए ना, x2 का वैल्यू पुट कर दिया, x1 का वैल्यू पुट कर दिया, t2 t1 का वैल्यू पुट कर दिया और आंसर 2 मीटर पर सेकंड लेके आ गए। बहुत आसान। इस तरह का क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इतना समय है, दे दे ड्यूरेशन, तो वेलोसिटी पट से निकाल ले। लेकिन मान लो ना कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना स्टार्ट किए 7 बजे नहीं 10 बजे चलाओ। आप गाड़ी कितने बजे चलाओगे? 10 बजे से चलाना स्टार्ट किए और गाड़ी 11 बजे तक चलाए। कितना देर तक गाड़ी चलाए? 1 घंटा तक गाड़ी चलाए। ठीक है, मान लो आप 400 किलोमीटर गए, ज्यादा हो गया नहीं, ज्यादा 400 किलोमीटर रफ्तार से थोड़ी चलोगे। अब मान लो आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर गए, तो 40 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार से आप चल सकते हो, एक बहुत ही नॉर्मल सा वैल्यू है। ठीक है, आप 40 किलोमीटर गए 1 घंटे में। ठीक है, अब बात ये तो ठीक है, बोला जाए कि कितना एवरेज वेलोसिटी है, कितना स्पीड से आप गए, तो आप बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए। कहे कि 1 घंटा में हम 40 किलोमीटर तय किए हैं, तो हमारा जो स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर था, आराम से बता दोगे। लेकिन हम बोले आप 10 बजे चलाना गाड़ी स्टार्ट किए, पहुंचे कितना बजे? 11 बजे। ठीक है, लेकिन हम बोले कि आप जो गाड़ी चला रहे थे 10:30 या फिर 10:41 पे आपका क्या वेलोसिटी होगा, या फिर 10:15 पे आपका क्या वेलोसिटी होगा, एक फिक्स्ड टाइम पे आपका क्या वेलोसिटी रहा होगा, आप बता सकते हैं क्या? एग्जैक्टली तो उस समय तो आप बोले अरे हम तो उस समय वेलोसिटी देखेंगे तब ना बताएंगे, उस समय देखना पड़ेगा इंस्टेंट। लेकिन अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे आप देखते हैं स्पीडोमीटर, तो आपको स्पीड तो दिखता है ना, वेलोसिटी तो दिखेगा ना कि हाँ इस वेलोसिटी था उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। लेकिन अगर मैथमेटिकली निकालोगे नॉर्मल तरीके से तो इंफिनिटी आ जाएगा। क्या आप किसी इंस्टेंट पे आपका वेलोसिटी इंफिनिटी हो जाता है? यहां पे मैथमेटिक्स गलत हो जाता है। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे कि वेलोसिटी अगर आपको निकालते हो, यहां पे हम समय रखे हैं 10 बजे से चलाना स्टार्ट किए थे 11 बजे तक। ठीक है ना, तो गाड़ी अगर 10 से 11 चल रहा है तो एक समय ले लिए 10:40 पे, दिन के समय का है तो इसलिए AM लिखे हैं। 10:40 पे आपका वेलोसिटी कितना रहा होगा इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो यहां पे हम ड्यूरेशन नहीं दे रहे हैं, ड्यूरेशन दिया रहता था तो आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से आराम से निकाल सकते थे, लेकिन यहां ड्यूरेशन नहीं दिया है तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा आपको दिखाएं? देखिएगा मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का किस तरह से धज्जी उड़ेगा यहां पे। चलो दिखाते हैं। यहां पे T1 भी हमारा 10:40 और T2 भी वही, क्योंकि इंस्टेंट का बात किए हैं तो कोई ड्यूरेशन होगा नहीं, तो चेंज इन टाइम हमारा जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि T2 और T1 दोनों सेम है। T2 और T1 सेम होने से चेंज इन टाइम क्या हो गया? जीरो। और चेंज इन टाइम जीरो हुआ तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एक्स बाय जीरो यानी कि इन्फिनिटी आ गया। वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू हमारा इन्फिनिटी आ गया। और ये जो वैल्यू इन्फिनिटी आया है ना, ये जो आप इन्फिनिटी देख रहे हैं ना, जो कि एकदम गड़बड़ है। क्या आपका एवरेज वेलोसिटी इन्फिनिटी था? अगर आप किसी इंस्टेंट पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आपका एवरेज वेलोसिटी इन्फिनिटी था? नहीं ना, ये गड़बड़ बात बताया जा रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक ना, वो फॉर्मूला क्या है चलिए वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वो होगा हमारा वी इंस्टेंट। क्योंकि लिमिट लगाने से जो आपका वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रहा था, यहां पे वैल्यू क्या आ रहा था? नॉट डिफाइंड आ रहा था। लिमिट लगाने से वैल्यू हमारा नॉट डिफाइंड नहीं आता। अभी तो वही मैथमेटिक्स सीख के आए हैं, तो समझ में आया कि प्रैक्टिकल लाइफ में लिमिट का यूज क्या है। आप किस तरह से लिमिट से जो अनलिमिटेड वैल्यू आ रहा था, मैथमेटिक्स अगर हम यूज करें, नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज किए तो क्या आया? इन्फिनिटी आ गया। वेलोसिटी निकालने के लिए नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर देंगे तो इन्फिनिटी वैल्यू आ गया। लेकिन ये सही वैल्यू था क्या? किसी इंस्टेंट पे वैल्यू इन्फिनिटी होता है क्या? गाड़ी चला रहे हो 10:40 पे इन्फिनिटी हो जाएगा वेलोसिटी? नहीं ना, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू वो तो मैच करना चाहिए, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? दोनों वैल्यू को तो मैच करके चलना पड़ेगा ना। तो हम लोग जो अभी तक ये मैथमेटिक्स लेके चल रहे थे ये गड़बड़ था, इंस्टेंटेनियस पे ये काम नहीं कर रहा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमको स्पेशल टर्म लाना पड़ा, लिमिट। तो इसीलिए किसी भी चीज का इंस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिमिट लगाते हैं, और लिमिट लगाने से हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाता है।
ठीक है। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर निकालना हो, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा बहुत आराम से। उम्मीद करते हैं आपको लिमिट का फिजिकल वैल्यू समझ में आया होगा। अब वेलोसिटी के टर्म्स में यहां पे हम बताए हैं, तो आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी आप निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस कोई भी टर्म अगर आप निकालते हैं तो वहां आपको लिमिट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं, इस तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। कुछ भी अगर आप निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक ना, इंस्टेंट, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट लगाने से ही आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक लिमिटेड वैल्यू आएगा। तो उम्मीद करते हैं लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, अगर लिमिट समझ में आया, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ यार, मिलेगा नोटिफिकेशन फिर, ठीक है ना। नोटिफिकेशन मिलेगा तो ही तो जा करके आपको अगला वीडियो के बारे में, इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।